हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। सो ये हमारी, जैसे कि हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम के नेम से ही समझ जाएंगे कि ये एक हमारी सर्चिंग एल्गोरिदम है। मीन्स हमें ये कुछ सर्च करने में हेल्प करेगी ये एल्गोरिदम हमारी। सो मैं आपको बता दूँ, ये हमारी सबसे फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है। सपोज़ कि हमारे पास एक एरे है एंड उस एरे में मेरे पास एलिमेंट्स हैं लाइक 1, 3, 4, 5 एंड 6। एंड सबसे पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की जो एक कंडीशन मस्ट है कि ये होनी चाहिए, वो है कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए। ओके, सो ये वर्क करती है हमारी सॉर्टेड एरे पर। एंड अब यहाँ पे देखो, मेरे पास मुझे एक एरे गिवन है एंड इस एरे में मुझे निकालना है मुझे सर्च करना है कि क्या मेरा टारगेट एलिमेंट है मेरा 6, क्या ये मेरा प्रेजेंट है, मुझे सर्च करना है। सो मैं क्या करूँगी, एक हमारी पास है हमारी लीनियर सर्च एल्गोरिदम। उसमें क्या होता है मैं अपने टारगेट एलिमेंट को लूँगी एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट से 1 बाय 1 कंपेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ देखूँगी क्या ये दोनों इक्वल हैं, नो। देन फिर इसे कंपेयर करूँगी, इंडेक्सिंग भी मेंशन कर देती हूँ। सो यहाँ पे 6 3 के इक्वल है, नो। 4 नो, 5 नो। देन 6 इक्वल हो जाएंगे एंड हम यहाँ पे ही अपना रिटर्न कर देंगे इंडेक्स। सो इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम इसमें 1 बाय 1 पूरे ही एरे के एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। सो इसकी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाती है हमारी बिग O ऑफ n। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। बट अब हम सोचते हैं कि हमें इससे कोई बेटर एल्गोरिथम मिले कि जो हमारा टाइम कम ले। सो अब हम उस चीज़ को समझेंगे एंड उसी चीज़ में हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हेल्प करेगी। सो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी एंड देन हम देखेंगे कि कैसे हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हमारी वर्क करती है। सो चलिए अब हम देखो, सपोज़ कि जैसे कि हम बचपन में थे या फिर अभी भी हम देखो, हमारे सपोज़ कि मेरे पास कोई बुक है, ये मेरी बुक है ना। यहाँ पे हमारे पेजेस हैं बुक के, पूरी बुक है। अब मुझे सपोज़ कि इस बुक में अभी हम स्मॉल एक एरे लेके चलेंगे 1 से 10 एलिमेंट्स। मीन्स इस बुक में 1 से लेके 10 तक नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड मुझे इसमें सर्च करना है। सो एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है कि मैं ईच पेज को देखूँ 1 2 1 बाय टर्न करती रहूँ, 1 बाय 1 देखती रहूँ। ओके, बट सो इसमें हमारा मतलब हमें जो हमारा ईच पेज है ना, हमें उसे चेक करना होगा। बट अनदर वे क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब देखो बाइनरी सर्च कैसे लग सकती है, या फिर अभी यह है दो कि हम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ देखो अप्रोच क्या होती है। एक अप्रोच मेरी क्या हो सकती है, मैं सबसे पहले इसमें एक सपोज़ कि इसमें 10 पेजेस हैं। सो मैं क्या करूँगी, बुक का हाफ पोर्शन खोलूँगी, मैं हाफ खोल के देखूँगी बुक का। सपोज़ कि यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 5 है एंड मुझे निकालना है पेज नंबर 2। सो मैं क्या करूँगी, देखो है ना, यहाँ पे मुझे निकालना है पेज नंबर 2। तो मैं क्या करूँगी, सपोज़ कि मेरे पास बुक का पेज नंबर आया मेरा 4। मैंने ऐसे ही मेरे पास सपोज़ कि मेरे पास एक बुक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पे बुक है। सो मैं क्या करूँगी, मैं रैंडमली इस बुक का हाफ उठाऊँगी एंड हाफ उठाने के बाद हाफ पोर्शन मेरा लेफ़्ट में है, हाफ पोर्शन मेरा राइट में है। सो मैं क्या करूँगी, देन मैं जो मेरा उस वाले पेज पर जो भी इंडेक्स होगा मैं उसे चेक करूँगी कि वो मेरा कितना है। अब देखो जैसे कि सपोज़ कि मेरा यहाँ पे 4 आया, जो मैंने हाफ़ लिया था वो मेरा 4 आया। अब मैं क्या करूँगी, मैं उस हाफ़ वाले को जो मुझे सर्च करना है, ये मेरा सर्चिंग था, सर्चिंग कह सकती हैं, मैं दोनों को कंपेयर करूँगी। अब देखो मेरा यहाँ पे 4 है
और मुझे सर्च करना है अपना 2। सो मैं क्या करूँगी, मैंने सारे पेजेस चेक नहीं किए हैं, मैंने बीच का हाफ पोर्शन उठाया है एंड हाफ से देखूँगी। अब मेरा अगर एलिमेंट मुझे पता है कि इससे छोटा है, सो जो मेरा लेफ़्ट वाला इधर पोर्शन है ना, इधर पोर्शन है, मैं अब इस पे जाऊँगी। मैं इसे तो भाई स्किप ही कर दूँगी पूरा, क्योंकि यहाँ तो सारे एलिमेंट्स मेरे बड़े ही होंगे, ग्रेटर होंगे। अब मैं इस वाले में जाऊँगी एंड इस वाले में जाऊँगी। इस वाले में जाने के बाद मैं सेम जो मेरा प्रोसेस है मैं उसे रिपीट करूँगी यहाँ पर। लाइक अब यहाँ पे मेरे कौन कौन से पेज होंगे, 1 2 3 होंगे। एंड अब मैं क्या करूँगी, मैं जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें से भी अपना हाफ उठाऊँगी। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने हाफ उठाया एंड हाफ में से मेरा लेफ़्ट पोर्शन था, तो मैंने राइट वाला इधर वाला तो मैंने स्किप कर दिया है, मेरा इधर वाला बचा। जब मेरा इधर वाला यहाँ पर बचा तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें से अगेन हाफ उठाऊँगी, हाफ पोर्शन उठाऊँगी इसमें से। जब मैं अपना हाफ पोर्शन उठाऊँगी देन मैं फिर कंपेयर करूँगी अगेन। ओके, सो यहाँ पर मैं फिर हाफ उठाऊँगी एंड सपोज़ कि यहाँ पे मेरा 2 आया है, सो मैं इसे कंपेयर करूँगी। अब अगर दोनों मेरे इक्वल हो गए तो मैं कह दूँगी कि मुझे मेरा पेज में वो वाला पेज मुझे फाउंड हो गया है, पेज मुझे मिल गया है। एंड अदरवाइज़ मैं ये चीज़ करती रहूँगी। सो सेम प्रोसेस मैं इसमें अप्लाई करती रहूँगी। इसमें क्या होगा, या तो मैं सारे पेजेस कवर कर लूँगी हाफ करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा कोई सर्च स्पेस ही नहीं बचेगा, या फिर मुझे एलिमेंट मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। एंड ये सेम कॉन्सेप्ट पर ही हमारा जो बाइनरी सर्च है वो हमारा वर्क करता है। ये पोर्शन है, इस पोर्शन में मैं अपना हाफ मिड निकालूंगी एंड मैं उस मिड को अपने एलिमेंट से क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। अगर मेरा ये छोटा है तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, बड़ा है तो मैं इधर जाऊँगी इसके इधर वाले पोर्शन पे, और अगर इक्वल है तो मैं यहीं से ही रिटर्न कर दूँगी। ये चीज़ समझ में आई? तो चलिए अब इस चीज़ को हम अपने अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा देखो मेरा कैसे वर्क करती है। मैं एक लो लेके चलती हूँ, एक मैं अपना यहाँ पे हाई होता है मेरा। यहाँ पे आप नेम अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे अब मैं अपना सबसे पहले अपना मिड निकालूंगी, मिड या फिर एम कुछ भी बोल सकते हो आप। सो यहाँ पे होगा, और मिड कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, एंड हम इंटीजर लेंगे, सो जो इसकी लोएस्ट वाली वैल्यू है ना वो ले लेंगे, है ना, डेसिमल लेंगे। सो देखो यहाँ पे 0 + 9/2। हालांकि जो हमारे इसमें जो हमारा मिड है ना ये मेथड, इसमें हमारे एक एरर आता है, मैं उस चीज़ को बाद में कवर करूँगी, अभी कुछ टाइम बाद, है ना। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो जब मैं 9 को डिवाइड करूँगी 2 से, सो मेरा मिड क्या आ जाएगा, 4.5। सो मैं इसे कंसीडर कर रही हूँ 4। अब मैं जाऊँगी एंड मैं अपने 4 इंडेक्स पे जाऊँगी एंड चेक करूँगी। सपोज़ कि टारगेट है मेरा 24। सो मैं इसमें क्या, मैंने टारगेट 15 को, जो भी मेरा मिड वाले इंडेक्स पे एलिमेंट है वो है 15, उसे मैंने टारगेट 24 से कंपेयर करा, क्या दोनों मेरे इक्वल हैं। सो बोलेगा नो। सो ओके, नो बोलेगा। अब पहली कंडीशन है, देखो अगर मेरा जो टारगेट है अगर वो मेरा इक्वल है मेरे मिड के, एरे ऑफ मिड के, सो मैं डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दूंगी, ट्रू रिटर्न कर सकते हैं या फिर अपना इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है चीज़ क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन ने हमारा क्या पूछा, इंडेक्स पूछा है एलिमेंट का, या फिर हमारा बूलियन में पूछा है, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। एंड देखो सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा, कि टारगेट मेरा लेस हो मेरा मिड से,
एंड थर्ड केस क्या हो सकता है मेरा कि टारगेट मेरा ग्रेटर हो मेरा मिड से। ये हमारी तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब देखो इस केस में मेरा अब टारगेट मेरा 24 है जो कि मेरा मिड से बड़ा है। सो इस केस में देखो क्या होगा, अब मैं अपना जो मेरा इधर वाला पोर्शन है इसको मैं स्किप कर दूंगी। अब मैं इसमें कोई ट्रेवर्सिंग नहीं करूँगी, कोई सर्चिंग इसमें नहीं होगी। एंड मैं क्या करूँगी, अपने एल को यहाँ से मूव करके इस पॉइंटर को मैं कहाँ पे लाऊंगी, यहाँ पे। एंड ये क्या है मेरा मिड प्लस 1। सो देखो इस केस में अगर मेरा टारगेट मेरा मिड से बड़ा आ जाता है जैसे कि हमारे इस वाले केस में आया है, सो हम क्या करेंगे, एल को हम कर देंगे मिड प्लस 1। मीन्स अब हम राइट हाफ में सर्च करेंगे। एंड सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का मिड निकालेंगे। अब देखो 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो गया 14, 14 बाई 2 हो गया मेरा 7। सो मैं हूँ अपने इस वाले इंडेक्स पे एंड यहाँ पर है मेरा मिड, यहाँ से मिड मेरा हट गया। अब यहाँ पे 45 है एंड 24 है। सो मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, क्या 24 मेरा लेस देन है मेरा 45, क्या 24 मेरा ग्रेटर है 45, क्या 24 मेरा इक्वल है मेरा 45। सो कौन सी कंडीशन ट्रू है मेरी कंडीशन है ये वाली ट्रू, टारगेट लेस देन ऑफ एरे ऑफ मिड। सो मैं क्या करूँगी इस केस में, अब खुद सोचो भाई, इस केस में है एलिमेंट मेरा किधर होगा, मतलब देखो हमारा एरे सॉर्टेड है एंड इससे अगर मेरी टारगेट छोटा है सो इट मीन्स कि मुझे लेफ़्ट में ही सर्च करना चाहिए। एंड जब भी कोई चीज़ लेफ़्ट में सर्च करते हैं सो राइट को स्किप करो एंड हाई को कहाँ मूव कर दो, मिड -1। ओके, क्योंकि भाई देखो मैंने बताया, क्योंकि देखो हमारा एरे सॉर्टेड है, सो सॉर्टेड होगा सो लेफ़्ट में तो सारे बड़े ही एलिमेंट मिलेंगे ना, छोटे एलिमेंट के लिए हम लेफ़्ट में देखेंगे। सो अब देखो यहाँ पे अब मैंने ये वाला पार्ट अपना स्किप कर दिया और मैं इसे भी नहीं लूँगी, सब कुछ स्किप हो गया है, मिड मेरा हो गया। अब मैं अगेन इस केस में मैं थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए चीज़ें। सो यहाँ पे देखो अब मेरा एरे, कभी हमारा एरे मतलब ऐसे नहीं है कि हमारे पास एरे में 2 ही एलिमेंट बचेंगे, नो, बट हम इंडेक्स इस तरह से ले लेते हैं पॉइंटर्स को कि हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर जो हमारा एरे का पोर्शन है उस पर वर्क करते हैं हम। सो यहाँ पे मेरा लो है, यहाँ पे मेरा हाई है, इंडेक्स मेरा ये है। अब मैं अगेन यहाँ पे मिड निकालूंगी। सो मिड कैसे निकलेगा, 6 + 5 बाई 2, सो 11 बाई 2, 11 बाई 2 इज़ 5.5 to 5। ओके, सो यहाँ पे मेरा मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब मैं अगेन इसको कंपेयर करूँगी अपने 24 से। सो क्या ये क्या है, सो ये केस कौन सा होगा मेरा, यहाँ पे है मेरा 24 ही है एंड ये एलिमेंट मेरा 20 हो गया। सो इक्वल तो है नहीं, लेस देन भी नहीं है, अब ये मेरा एलिमेंट ग्रेटर है। सो ग्रेटर का मतलब है कि मैं राइट में मूव करूँगी, सो इसे स्किप करूँगी। एंड एल मेरा मिड प्लस 1, सो मिड प्लस 1 क्या है मेरा 6। सो अब मेरा एल हो जाएगा मेरा 6 इंडेक्स पे। ओके, सो एल आ गया यहाँ पे। एंड अब मैं क्या करूँगी, अगेन मैं मिड फाइंड करूँगी। क्या होगा, मिड होगा मेरा लो प्लस हाई, दोनों 6 हैं, बाई 2। सो ये हो जाएगा मेरा 12 बाई 2, सो 6 आ जाएगा। मीन्स मेरा मिड भी यहीं पर है। अब देखेंगे क्या मेरा मिड इक्वल है 24 के, सो ये बोलेगा यस। सो यहाँ पे मैं अपना ट्रू रिटर्न कर दूँगी, यहाँ पे 24 आ जाएगा ना इस केस में। इतनी चीज़ समझ में आई। जब मैं एलिमेंट सर्च कर रही हूँ अगर उसके इक्वल है सो रिटर्न कर देते हैं, अगर उससे छोटा है सो हम अपने लेफ़्ट वाले पे वर्क करते हैं, एंड अगर उससे बड़ा है सो राइट वाले पे वर्क करते हैं। अगर लेफ़्ट वाले पे जाना है तो जो हाई पॉइंटर है उसको यहाँ पे ले आएंगे, ये क्या होगा मेरा मिड -1। एंड अगर यहाँ पे राइट वाले में जाना है सो लो को यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिड प्लस 1। सो यही हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। सो देखो इसमें ना हमने ईच एंड एवरी एलिमेंट के कंपेयर नहीं किया है अपने टारगेट को, हमने सिर्फ
सबसे पहले मिड को देखा, देन एक साइड पर देखो यहाँ पे हमने ये वाला पूरा एरे ही स्किप कर दिया, सिर्फ यहाँ कंपेयर किया। देन हमने कहाँ पे कंपेयर किया था, यहाँ पे कंपेयर किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपेरिजन किया था एंड उसके बाद यहाँ पे। सो हमारे 1 2 3 4 टोटल 4 कंपैरिजन में हमारा आउटपुट हमें मिल गया। और हमारा लीनियर सर्च में क्या था, हम उसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट को देख रहे थे। तो चलिए अब इस चीज़ का कोड देखेंगे कि हम इस चीज़ का कोड कैसे लिखेंगे। सो देखो यहाँ पे अब जैसे कि मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ एंड उसको देखती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते रहेंगे चीज़ें एंड यहाँ पे लिखते रहेंगे। देखो सबसे पहले इनिशियली देखो, सपोज़ कि मैंने एक बूलियन या जो भी मेरा डेटा टाइप है, सपोज़ मैं यहाँ बूलियन ले रही हूँ एंड मेरा क्या है, मेरा है बाइनरी सर्च, मेरे मेथड का नेम है। एंड मैं इसमें क्या लूँगी, इसमें मैं एक एरे ले सकती हूँ, जो भी हमें चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी वो चीज़ें हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे मेरा एरे हो सकता है एंड एक टारगेट हो सकता है, ये हमारा किसी फॉर्म में हो सकता है ना। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं एक इंट लो बनाऊँगी। सो लो मैं कहाँ पे इनिशलाइज करूँगी, हमेशा 0 पे। सो मेरा लो होगा 0 पे एंड इंट मेरा हाई, हाई कहाँ पर होगा, हाई होगा मेरे लास्ट इंडेक्स पे। सो वो कैसे निकलेगा, मेरा जितने भी मेरी एरे की लेंथ है उसमें से -1 कर दो। यहाँ पे एरे की लेंथ 10 थी, सो 10 - 1 9, टोटल एलिमेंट 10 थे ना। सो 10 - 1 9 एंड 9th इंडेक्स पे मेरा आ जाएगा। एंड अब देखो यहाँ पे मैंने ना कोड लिखा हुआ भी है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप एक वेरिएबल n भी बना सकते हैं, लाइक a.length एंड यहाँ पे n यूज़ कर लो, ऐसे भी हो सकता है। तो वो तो हमें तो मेन अपना लॉजिक देखना है। एंड अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मिड फाइंड आउट करूँगी। सो मिड कैसे निकलता है, मेरा लो प्लस हाई बाय 2, इतना हो जाएगा। अब देखो मैंने अपना मिड निकाला, यहाँ पे मेरा मिड निकला था। ओके, सो मिड निकलने के बाद मैंने कंपेयर किया। सो ये 3 केसेस हैं। सो यहाँ पे हम इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ अगर मेरा टारगेट इक्वल है मेरे एरे ऑफ मिड के, सो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगी क्या, मेरा ट्रू। एल्स इफ़ अगर मेरा टारगेट मेरा छोटा है मेरा एरे ऑफ मिड से, सपोज़ कि यहाँ पे देखो अगर मेरा यहाँ पे ये इंडेक्स था एंड मेरा टारगेट, सपोज़ कि मेरा टारगेट यहाँ पे 3 होता, सो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट स्किप कर देती एंड मैं इस वाले पार्ट में सर्च करती। सो इस वाले पॉइंटर को तो मूव करेंगे, अगर ये हाई है ये लो है, लो ऑलरेडी है लेकिन इस वाले पोर्शन को यहाँ पे लाएंगे। सो यहाँ पे मिड था, ये वाला क्या होगा, मिड -1। सो इस केस में मेरा हाई हो जाएगा मेरा मिड -1 एंड यहाँ पे एल्स। अब देखो कोई एलिमेंट मेरा इक्वल नहीं है। अब देखो यहाँ पे मेरा सपोज 2 है एंड टारगेट मेरा 3 है, या तो ये मेरा इक्वल हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है या फिर इससे छोटा हो सकता है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली एल्स लिख सकते हैं। सो ये क्या होगा, अगर मेरा एलिमेंट जैसे कि हमारे वाले केस में था टारगेट 24 था, सो उसमें मुझे ये वाला पार्ट स्किप करना था एंड ये वाले पॉइंटर को यहाँ पे मूव करना था। सो ये क्या है, मेरा मिड +1। ओके, एंड अब देखो मैं सर्च करते जा रही हूँ। अब देखो सपोज़ कि यहाँ पे अगर मेरा 3 एलिमेंट होता, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आती, देन यहाँ पे लो, यहाँ पे मिड हो, यहाँ पे हाई होता एंड यहाँ पे मेरा 2 4 5 7 एंड यहाँ पे मेरा लो होता, यहाँ पे मेरा हाई होता 0 1 2 3 एंड 3/2 कितना होता है मेरा, 3/2 2 1 2 1 एंड 1.5, सो मीन्स 1। सो मैं यहाँ पे 1 से कंपेयर करूँगी। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करूँगी, यहाँ देखूँगी मेरा 3 था बट
ये मेरा बड़ा है, सो मैं लेफ़्ट इसमें मूव करूँगी, सो मेरा हाई आ जाएगा यहाँ पर। जब मेरा यहाँ पे आएगा, अब मैं दोनों को निकालूंगी, सो इंडेक्स 0 आएगा, 0 + 0/2, सो मिड भी यहीं पर है। सो मैं इसे कंपेयर करूँगी, बड़ा निकलेगा। सो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लो जाऊँगी। अब तुम एक चीज़ देखो कि मैंने यहाँ पे सर्च करा, यहाँ पे मेरा लो यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, मिड यहाँ पे है। पहले मैंने कहा कि मेरा लेफ़्ट में है, इससे लेफ़्ट में है, 4 से लेफ़्ट में है। अब मैंने बोला कि नहीं 2 से तो राइट में होगा, 4 से लेफ़्ट में, 2 से राइट में कोई मीन्स है? सो नहीं। सो इसका मतलब क्या है, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपने भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि मैं लो को अपने बढ़ाऊँगी। सो लो को बढ़ाया और हाई मेरा यहीं पे रहा, हाई मेरा यहीं पर होगा, लो मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड मैं भी इसी इंडेक्स पे हूँ। सो अब मैं क्या, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए, इस केस में मुझे रिटर्न करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। सो मैं क्या बोलूँगी, मैं इसमें बोलूँगी ये मैं कब तक चलूँगी, जब तक मेरा लो लेस देन है या फिर इक्वल है मेरा हाई से, तब तक हम रन करेंगे इस पूरे कोड को। अगर इतना होने के बाद कुछ नहीं मिला तो सिंपल है कि एलिमेंट उसमें होगा ही नहीं, सो यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दो। एंड जो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो हमारी है बिग O ऑफ log n, बाइनरी सर्च की। एंड यहाँ पर ये पूरा बाइनरी सर्च का हमारा कोड है, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करके बताऊँगी आपको, मेंशन कर रही हूँ कि देखो जो ये हमारी कंडीशन है ना, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये जो मेरी कंडीशन थी, ये हो सकता है कि ये लाइक GFG पे आप सबमिट करोगे या फिर कभी लीड कोड पे या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, ये हो सकता है कि सबमिट हो जाए, बट ये हमारी एक सेफ कंडीशन नहीं है फॉर फाइंडिंग द मिडल या फिर मिड ऑफ द एरे। सो क्या हम करेंगे, देखो इसकी जगह जो सेफ कंडीशन होती है ना, वो मैं आपको बताऊंगी। जो मेरी कंडीशन मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2 है, इसमें क्या होता है, इसमें मेरा ओवरफ्लो आ जाता है कभी कभी। एंड मैं बताऊँगी, देखो सपोज़ कि मेरा जो लो है, मैं लो को ऐसे डिनोट कर रही हूँ, मेरा 20 है, एंड हाई कितना है, देखो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना इंटीजर की, 32 बिट की, वो होती है 2147483647 होती है। सो हम एक माइनस करके लेते हैं ना, इस -1 ये होती है, सपोज इसके अराउंड ही होती है, ये होती है हमारी वैल्यू। तो 2147483647। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लगाया, सो ये क्या करेगा, मेरा लो प्लस हाई कर देगा सबसे पहले। सो लो प्लस हाई जैसे ही हम करेंगे, सो इसमें यहाँ पे हम 20 ऐड करेंगे, 7 6 6 3 8 4 7 4 1 2। सो ये क्या होगा मेरा, अब यहाँ पे देखो सम करते ही, एडिशन करते ही मेरा जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो मेरा इंटीजर की होती है उसको एक्सीड कर गया, उससे बाहर आ गया, जितनी होनी थी इससे बाहर आ गया। एंड जब मेरा ऐसे ओवरफ्लो होता है ना, तो ये अपनी वैल्यू लूज़ कर देता है। सो मीन्स इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है रैंडमली, सो हम एक्चुअली मिड फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो इसमें एक जो हमारा होता है ना, वो क्या करते हैं, देखो हम इसमें होता है हमारा लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, दोनों है सेम चीज़, बट इसमें देखो यहाँ 20 होगा, एंड यहाँ पर जो इसमें होगा ना, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन डिवाइड करेंगे। सो इसमें जो हमारी जो ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है ना, वो अवॉइड हो जाती है इसमें। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत सारे बच्चों को ना इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है कि वो समझते हैं जब दोनों चीज़ सेम ही है, वो जब मैथ थी अपने टाइम पे मुझे भी सेम ही कन्फ्यूजन थी कि मुझे लगता था कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बट फिर इसमें डिफरेंस क्या है। सो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि यहाँ पे जब हम एडिशन करते हैं ना, यहाँ पे जो एडिशन हुआ था एक्चुअली एडिशन करते टाइम ही वो ओवरफ्लो हो जाता है एंड वो अपनी वैल्यू लूज़ कर देता है। सो देखो मैं यहाँ पे क्या समझती थी, लो माइनस में से हाफ करेंगे, सो बचेगा ये मेरा लो बाय 2 प्लस हाई बाय 2, एंड जब डिवाइड करेंगे सो लो प्लस हाई
बाय 2। सो दोनों चीज़ सेम ही है, बट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो इस कंडीशन का यूज़ करना, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। सो देखो जो मैंने यहाँ पे एक फाइनल कोड लिख रखा है, इसे भी देख सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन भी मेंशन कर दूँगी। देखो ये मेरा यहाँ पे फाइनल कोड है, बट इसकी जगह मैंने आपको बता दिया है कि अब ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं करनी है। सो कंडीशन हमें यूज़ करनी है स्टार्ट सो ये इम्पोर्टेंट है इसमें काफ़ी। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड जो हमारा लीनियर सर्च का कोड होता है, लीनियर सर्च में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक लूप चलाते हैं हम। देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये एरे था, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलाऊँगी फॉर i = 0 से लेके i <n। एंड मैं इसमें क्या करूँगी, इफ़ एरे ऑफ i इक्वल है टारगेट के, सो मैं रिटर्न कर दूँगी ट्रू। एंड अदरवाइज़ अगर लूप कंप्लीट हो जाएगा सो मैं रिटर्न कर दूँगी यहाँ पे फॉल्स। सो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, लीनियर सर्च का भी कोड है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मेरा बाइनरी सर्च का कोड है। सो आई होप कि आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।